રહેવાની જરૂર નહીં, ઉભા કઈ લાંબુ નહીં આવે। सबको जोहार जोहार। जय आदिवासी। जय आदिवासी। आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड बिरसा मुंडा के गांव कुली हाथू से शुरू हुई है। झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से अभी राजस्थान में, राजस्थान के बाद राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर साबरकाठा विजयनगर के पास एक छोटा सा गांव पाल दड़वाओ, वहां 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। उस गांव में ये यात्रा की समाप्ति होती है। ये पाल दड़वाओ मानगढ़ जैसा ही है और थोड़ा साबरकाठा की तरफ है। तो ये यात्रा जो आदिवासी पर पिछले 2-3 साल से जो अत्याचार हो रहे हैं, इस राज्यों में अपने आदिवासी लोग बसे हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश हो या मणिपुर हो या अपना राजस्थान हो, हर जगह पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अपना आदिवासी हक अधिकार है वो हमें हमसे छीने जा रहे हैं, और जो अपना भारत के मूल मानव के जो विशेषाधिकार है उसके भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये सब आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड से लेके यात्रा तक 7,000 किलोमीटर की यात्रा है। यात्रा भारत में ऐतिहासिक यात्रा है। इतनी लंबी यात्रा कभी किसी ने नहीं निकाली है। ये पूरी यात्रा पूरा ट्राइबल बेल्ट शेड्यूल 5 एरिया, जिस राज्य में अपना शेड्यूल 5 एरिया है वहीं से पास होते हुए यहाँ तक आई है। आदिवासी सुरक्षा यात्रा ये अत्याचार, हक अधिकार, इन सब कारण की वजह से 3 संदेश लेके निकली है। पहला संदेश है आदिवासी समाज में 781 समुदायों में वैचारिक एकीकरण हो। आज भारत के आदिवासियों में 781 समुदाय अपनी अपनी तरह से रीति रूढ़ी परंपरा के हिसाब से अपने क्षेत्र में अपने विचार लेके जीते हैं। जब भारत के आदिवासी की बात आएगी, आदिवासी हक अधिकार की बात आएगी, तब भारत के आदिवासी को एक होना होगा। ये वैचारिक एकीकरण का पहला संदेश है। दूसरा संदेश है सांस्कृतिक शुद्धिकरण का। जो गैर आदिवासी लोग हमारे आदिवासी समाज की जो संस्कृति है उसमें इतनी हेलफेल कर रहे हैं, इतना उसमें कहीं ना कहीं अपने पर जो उनकी संस्कृति थोप रहे हैं, तो हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदल रही है। तो हमारी जो पहचान है वो संस्कृति है। भारत के जो बंधारण में है उनमें भी कहा गया है कि जो आदिवासी की पहचान है वो संस्कृति और सभ्यता है। और हम जो संस्कृति हमारी छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, और जो गैर आदिवासियों की जो संस्कृति हमारे पर थोप रहे हैं, तो उसकी वजह से आने वाले समय में हम हमारी पहचान कैसे कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। तो हमें हमारी संस्कृति में धर्म की कट्टरता करनी है, न जाति की कट्टरता करनी है, न संप्रदाय की कट्टरता करनी है, कट्टरता करनी है हमारी संस्कृति। तब जाके हम हमारी संस्कृति की पहचान जैसे देश की आज़ादी के पहले हमने की थी उसी तरह से हम वापस। तीसरा संदेश है सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता। समाज जागरूक हो रहा है और सामाजिक तौर तरीके से हो रहा है। पूरे भारत के 30 राज्य में हम गए हैं और वहीं से पास हुए सभी जगह पर हम हमें राजनीतिक जागरूकता मिली। देश आज़ाद हुआ इतने साल हो गए, आज तक हमें राजनीतिक जागरूकता जैसे पहले थी वैसी वापस नहीं ला पाए हैं, क्योंकि ये गैर आदिवासी के जो पक्ष है, भाजपा है, कांग्रेस है, उस पक्षों में हमारे समाज के जो लीडर हम भेज देते हैं और वहाँ जाके जब वो गुलाम बन जाता है तो उसके माध्यम से आज पूरा आदिवासी समाज गुलाम बन जाता है। अब आदिवासी की जो पहचान रही है वो कभी ना राजा रजवाड़ाओं का गुलाम रहा है, ना कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तो हम ये गैर आदिवासी पक्षों के गुलाम क्यों बने, ये बड़ा सवाल है। तो ये समाज के जो समाज एवं राजनीतिक जागरूकता है, तो हमें ये राजनीतिक जागरूकता पर बहुत ध्यान देना होगा। और ये अच्छा है राजस्थान में तो भारत आदिवासी पार्टी आई हुई है, वो आदिवासी हक अधिकार की बात करती है और ये भारत के मूल मालिक के विशेषाधिकारों की बात करती है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि हम जैसे गोंडवाना प्रदेश में गए थे तो गोंडवाना में भी हम यही बात करते हैं कि राजनीतिक जागरूकता लानी पड़ेगी। ये हमारा भील प्रदेश है तो भील प्रदेश में भी हम राजनीतिक जागरूकता कैसे लाए, और इस क्षेत्र में ऐसा हो जो बंधारण जानता हो, आदिवासी हक अधिकार की बात करता हो, विशेषाधिकार की बात करता हो, ऐसा सिलेक्शन करो और वह विधानसभा में भेजो ताकि आने वाले समय में आदिवासी हक अधिकार
हमें ना कलेक्टर का घेराव करना पड़े, ना रोड पर आंदोलन करना पड़े, तो सब सीधा ही आवाज हमारा विधानसभा तक जाए। एकीकरण करना ही होगा, सांस्कृतिक शुद्धिकरण लानी ही होगी। और तीसरा सबसे बड़ा सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता इसलिए कह रहे हैं कि हम झारखंड से लेके यहाँ तक आए, झारखंड में हमने देखा है छोटे से बच्चे लेके बुजुर्ग तक एक ही आवाज है, हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी होना ही चाहिए। तो झारखंड में ये जो जागृति आ गई है, तो आने वाले समय में सबसे बड़ा संदेश राजस्थान से यही उम्मीद लेके आने वाले चुनाव में 15 या 20 आदिवासी जो विधायक है आदिवासी पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी में, सबसे बड़ा संदेश आप लोग दो, ये 3 संदेश के माध्यम से आप हम आपको बता रहे हैं। तो आने वाले समय में आप इतने जागरूक हो जाओ कि यहाँ पर बहुत बड़ा जन जागरण, ये यात्रा की समाप्ति पाल दड़वाओं में हो रही है। तो हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पर हम आदिवासी जय भारत जय बिल प्रदेश जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। तो आपके पास बहुत कम समय है, तो आप सामाजिक जागरूकता को राजनीतिक घर में आप कहे कोई बगावत के आपको अपने बाप के घर में रहते थे अपने घर बना के दिया, आपके घर में आओ, और जब आपके घर में आओगे तभी आप सुरक्षित होंगे। बाकी पराए घर में रहने से कभी होगे भी नहीं। इसलिए मैं ये आपसे खास कहना चाहता हूँ, गाँव में आप ज़्यादा से ज़्यादा तभी हम कर सकते हैं जब हम शासन व्यवस्था में इसका बहुत ये होता है गाँव में इसका परिणाम। तो आप आप सभी साथियों को जय जोहार। अभी हमारे बीच में राजू भाई, वन भाई और किशन भाई ने हमारे बीच में जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा का जो मूल संदेश था वो आपके बीच में भेजा। अब सब तरफ से एक ही बात आ रही है, जो हमारा शुद्धिकरण और वैचारिक एकीकरण के माध्यम से एकीकरण हमने किया है, उस एकीकरण को एक जगह लगाए, एक जगह हम शक्ति को लगाए। तो इस शक्ति को लेकर के अब हम सब कभी से जिज्ञासु थे, उत्सुक थे कि हमारा आने वाला एमएलए कौन होगा। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है, 28 तारीख के दिन जाना माता पर हमारा आगामी एमएलए कौन होगा, हमारी जाजम तय करेगी। वो जाजम कैसे तय करती है वो देखने के लिए कोई कांग्रेस के अंदर है वो भी आए, कोई बीजेपी के अंदर है वो भी आए। किसी की वो अभी तक गुलामगिरी करते करते आपको पता ही नहीं है सिलेक्शन पद्धति क्या होती है, स्वतंत्र आवाज क्या होती है। तो हम तो यहाँ से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी समय निकाल करके आए और हमको किसी भी हालत में 9 बजे तक आप पहुंचना। आप सभी को ये सामूहिक आमंत्रण है मेरे भाइयों, हम सबको जाना माता 28 तारीख सुबह 9 बजे। धन्यवाद, जोहार।